प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का आदर मान सम्मान हो। जो लोग प्लीज अपनी वीडियो चालू कर सकते हैं वो लोग जरूर चालू करें। हम आगे बढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने तेल ले लिया है अपने हाथों पे, फिंगर पे, जैसे भी आपको लग रहा है आपने ले लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। जिसने सर पे लगा लिया ठीक है, नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आओ प्रार्थना में चलते हैं। अपने सर पे हाथ रखे हैं सभी लोग। खुदावन खुदाई पाकरू अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हम सभी को तेरे नाम में डालते हैं। प्रभु जो भी समय सुन रहे हैं उन सभी को, हम सभी लोगों को तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं। प्रभु जी आपने कहा जो तुझे बोलना होगा समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। आप दया करें, कृपा करें। अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु दया कीजिए परमेश्वर। हम हमारे सभी गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, धर्म को, दुष्टता को तेरे आगे मानते हैं। जो इस पल तक भी जाने न जाने हमसे हमसे हुए हमने किए, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु। तेरे लहू से हमें धो दीजिए। पाक और साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, आपका स्वागत करते हैं प्रभु नई तरीके से हमारी जिंदगी में। ताकि जब भी हम आत्मिक युद्ध में उतरे, प्रार्थना में उतरे खुदावन, ताकि जो तेरा रूप बुलवाए आज खुदावन उनको सीखे समझे, तेरी चितौनियां अनूप है। और इस कारण उन्हें हम अपने जी से लगाए हुए हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे बड़ी लग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु तो दया कर कृपा कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसी समय तेरा अभिषेक का तेल अपने सर पे लगाते परमेश्वर। और जो इस समय नहीं भी ले सके परमेश्वर, प्रभु तेरा अभिषेक इसी समय उनके सर पर आए। आत्मा में होकर खुदावन तेरे लहू, तेरे नाम, तेरे वचन के द्वारा में तेरे लहू में छिपा कर उनके माथे पर तेरा अभिषेक का तेल लगा। तेरा हाथ बढ़ा सभी के ऊपर, सभी के ऊपर तेरा हाथ बढ़ा तेरे नाम से। और हम अंगीकार करते हैं। बोलो प्रभु से, बोलो प्रभु मैं अंगीकार करती हूँ। मैं इसी समय छोटे से उपवास में आती हूँ। मैं इसी समय छोटे से उपवास में आता हूँ ताकि मेरा और मेरे घराने का छुटकारा हो, ताकि हमारे लोगों का छुटकारा हो, ताकि शैतान के गढ़ ढाए जाए और दुष्ट आत्माएं सताई जाए, जलाई जाए और बंधन टूटे और जो जकड़न में है वो आजाद हो। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, गवाहियां बने, रुकी हुई आशीष खुले, रुकी हुई आशीषों के द्वार जो शैतान ने बंद किए थे वो खुले, और शैतानी सारे द्वार जो खोले हुए थे वो बंद हो। इस बात के लिए हम उपवास में हैं। और हमारा तुझ में विकास हो, उन्नति पाए, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। आपका स्वागत है। तेरे लहू में डालते हैं, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी का आमीन। आगे बढ़ते हैं। जो बताया उस बात पे ध्यान से सुनना। जब अभी आज बहुत सी गड़बड़ियां देखी। आज दोपहर में वचन ट्रूथ एंड लाइफ मोटिवेशन चैनल के ऊपर अपना वैशाली बहन का लाइव हुआ था। प्रभु ने इस बहन को मौका दिया। और जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने इस बात को। प्रभु भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, मौके मिले आप लोग वचन और प्रार्थना के लिए, संगतियों के लिए भूखे प्यासे बने। खुद आप लोगों को मौके देगा। ठीक है। कल बुधवार है, अगर आप चाहो तो कल अपने आप को दे सकते हो। ठीक है। आपको टाइम टू टाइम मौके दिए जाएंगे, उसमें आपको अपने आप को देना है। और अपने आप को आपको परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ाने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, आज जब लाइव होने को था उस टाइम पर ना मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी। अचानक अपने आप ही उसके मतलब हिप्स के पास में दर्द होने लगा और बहुत तेज चिल्लाने लगी। मैं तो सोचने लग गया, मैं हो क्या गया इसके यार, अभी तो बैठी हुई थी यार। सोचने वाली बात है। बहुत देर तक रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। बहुत देर तक मैं थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था। और अच्छे से हम टाइम टेबल से स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी रुकावटों को परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी। परमेश्वर ने रुकावटें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। लेकिन सब बातें मिलकर हम सभी को भलाई को उत्पन्न करा। लेकिन ये सब चीजें हमारे लिए साइन के रूप में था ताकि हम इन चीजों को जान लें और इनको परख लें और इन बातों को पकड़ लें कि ये आगे चलकर कोई गड़बड़ी ना हो। तो कुछ टाइम थोड़ी देर बाद जब सोने को हुए, जब मेरी बेटी को सुलाने का टाइम आया, अभी मतलब लगभग 8 बजे के आसपास मान लो, 8 सवा 8 के आसपास, तो अचानक हमारा फर्राटा खराब हो गया था। और उससे पहले दूध गैस पे रखा हुआ था।
गैस पे रखकर भूल गए और 2.5 से 3 घंटे तक लगभग वो उबलता रहा। मतलब बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया और क्या कहते हैं, फिर इसको ठीक कराने के लिए मैं काफ़ी दूर गया, लगभग 10 किलोमीटर दूर गया। 9.5 किलोमीटर, 9 9.5 किलोमीटर दूर गया, फिर वापस आया। और बहुतों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस किया। मैं ध्यान से सुनना जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, जो भी स्टार्ट हो चुकी है ना? प्लीज़ अपना हो सके तो वीडियो चालू करना और नींद ना आने पाए, है ना? हमें गंभीर होना ज़रूरी है। एक योद्धा, अगर आप एक योद्धा हो ना प्रार्थना के, तो आपको गंभीर होना ज़रूरी है। अगर आप एक सिंपल विश्वासी हो, तो आप चाहे लेटो, उठो, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? शैतान को हमसे दिक्कत होनी चाहिए, वो काम हमें दिखाना है। अगर शैतान को हमसे दिक्कत नहीं है, तो फिर विश्वासी को दिक्कत हो सकती है ना? तो मेन चीज़ ये है, सो कि एक बात, जब वहाँ से मैं आया, जब यहाँ से निकल रहा था मैं उस फर्राटे को ठीक कराने के लिए, मेरी आवाज़ सही आ रही है ना आप लोगों को? हाथ हिला के बता देना, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। जब यहाँ से निकल रहा था मैं, निकलने के बाद में हुआ क्या कि मैंने देखा घर के बाहर ना एक हेलमेट पड़ा हुआ है, येलो कलर। मैंने देखा ऐसे क्या है, गुंजन करी इसके नीचे, क्या पता कुछ हो। मैंने चेक वेक नहीं किया, मैं स्कूटी पकड़ के अपने आप से निकल पड़ा। फिर उसके बाद वापस आया तो हेल फिर मुझे वो हेलमेट पे नजर गई मेरी। हेलमेट पे नजर गई, अचानक कुछ शब्द मन में आए। हेलमेट था पीले कलर का। हेलमेट किसको दिखाता है? प्रोटेक्शन को, एक तैयारी को, है ना? और वो पीले कलर का था। पीला कलर, पीला रंग जो होता है, अगर हम देखें तो उससे हमें समझ में आता है कि तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। और हेलमेट का हमारे थड़े पर रखे पड़े रहने का क्या मतलब था? कौन था, कौन रख के चला गया, नहीं पता, शायद अभी भी बाहर पड़ा होगा। लेकिन अभी और उसके थोड़ी देर वजह से मैं घर में घुसा, काफी देर तक हम बैठे, बातचीत करी, थोड़ी प्रेयर भी करी, फिर छोटी सी प्रेयर्स में आया, गुंजन रूम में जुड़ी हुई। और उसके बाद क्या कहते हैं, अपना बहुत तेज की इलेक्ट्रिसिटी में झटका सा लगा। मेरे को लग रहा कुछ तो यार, कुछ ना कुछ तो हो रहा था अपने साथ। शांत नहीं बैठ सकते हैं इस बारे में। तो पहले मेरी बेटी के ऊपर अटैक हुआ, फिर फाइनेंस के ऊपर किसी ना किसी गड़बड़ी से, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियां लग सी रही थी। दूध के बारे में, बेचारा 2.5 3 घंटे तक उबलता ही था। उसकी रबड़ी सी बन गई है अभी, मोटी सी परत सी, पतली सी पापड़ी सी मलाई सी आ गई और रबड़ी बन गई दूध की तो। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का मैटर, फर्राटे का मैटर, और मतलब इतनी सारी डिस्टर्बेंस, और घर के बाहर एक हेलमेट पड़ा हुआ है। साइन पे साइन मिल रहे हैं, चिन्ह पे चिन्ह मिल रहे हैं, और आते टाइम परमेश्वर ने मेरी भी रक्षा सुरक्षा की, जान माल के हानि से बचाया। तो ये सारे जो साइन थे, मतलब जब एक विपत्ति एक अगुवे के ऊपर आती है, उसके बाद है ना, उसके किसका नंबर होता था? चेलों का। जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर विपत्ति आई थी, यीशु के बाद सीधा चेलों के नंबर था। चेलों को फिर भागा दौड़ करनी पड़ी थी। समझ आ गया आप लोगों को? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सिखाने वाले बंदे के ऊपर जब विपत्ति आई, उसके बाद वो विपत्ति किसके ऊपर जाती थी? उसके बाद वो विपत्ति सीखने वाला के ऊपर जाती थी। तो अब वो किस रूप में कैसे अटैक कर सकती थी, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है, सावधानी बरतनी है। अब जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, यीशु मसीह को मारा, दुख दिया, हमें पता है यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। उसके बाद चेले हो गए तितर बितर, सब अपने काम में बिजी हो गए, कुछ चेले डर कर बैठ गए। पतरस वापस अपने उसमें चला गया, भाई मैं तो वापस मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। चला गया वापस मछली पकड़ने, जहां से प्रभु ने उसको बुलाया था। वो पतरस इस जगह पे जाल डाल। उसने कहा प्रभु तो तेरे कहने से मैं डाल देता हूँ, देखो तो मछली आ गई बहुत सारी। तो फिर दोबारा से ही उसने देखा मेरी मेहनत तो कूड़ा थी, इसी यीशु ने कहा था, इसी यीशु के कहने से मैंने जाल डाला। तो जब इसी के कहने से इतना सब कुछ हो गया, तो मैं इसी के पीछे हो लेता हूँ। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो पीछे हो लिया, और वही पतरस यीशु को छोड़कर चला गया। जब यीशु मर जब क्रूस पर उसने अपनी जान दी, उसके बाद मर के जी उठा। पतरस को लग रहा था ये यार कि कहाँ जी उठा होगा, लेकिन वो फिर भी अपने कामों में चला गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के तितर बितर हो गए थे सारे, सबके ऊपर अटैक हुए थे। इस बात को मत भूलना। लेकिन ये बात आपके और मेरे लिए धन्य है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, बहुत बड़ी गवाही है, और बहुत सामर्थ्य हियाव है कि वो अटैक, वो बदरूहें, वो बंधन, वो दुष्ट आत्मा के काम
हमेशा चेलों की जिंदगी में नहीं रहे। बोलो आमीन। जो भी समस्याएं आई चेलों की जिंदगी में, खुदा उन सबको छुड़ाता रहा, बढ़ाता रहा प्रभु अपने बच्चों को, उठाता रहा परमेश्वर अपने बच्चों को, संभालता रहा। हर एक परीक्षाओं में संभाला, हर एक परिस्थितियों में संभाला, हर एक दुखों में संभाला, हर एक पीड़ाओं में संभाला, हर एक रुकावटों में संभाला, चाहे गलती से हुआ है, चाहे जानबूझ के हुआ है, चाहे अनजाने में हुआ है, चाहे किसी ने फंसा दिया, चाहे किसी ने गिरा दिया है, खुद गिर गए। हर एक परिस्थिति में प्रभु अपने बच्चों को संभालता रहा, मौके देता रहा कि अब बदल जाएगा। और हाँ, वो बदलते गए। एक स्टेटस लगाया था कुछ दिन पहले, शायद किसी ने देखा होगा। परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में शैतान पहले अटैक करता था बहुत। एक समय ऐसा आया फिर शैतान उनके पास भटकता भी नहीं है। समझ पा रहे हो आप? हाँ, कई लोगों ने पढ़ा था, शैतान उनके पास भटकता भी नहीं है। जैसे वो डरता है फिर, क्योंकि शैतान अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर उस विश्वासी को गिराने की पूरी कोशिश करता है, और विश्वासी दृढ़ होता जाता है और वो नहीं गिरा पाता। अब विश्वासी को उससे लड़ना आ जाता है और जय पाना वो सीख जाता है। अब शैतान हारना सीख जाता है, इसलिए शैतान बार बार नहीं जाता। तो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के सिर्फ चंद विश्वासी थे जिनके पास शैतान पहले जाया करता था, लेकिन अब सताने के लिए उनको नहीं जा सकता। समझ रहे हो? क्योंकि ये बात अनुभव हो चुका है शैतान को। जिस प्रकार अगर हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पास बार बार यीशु को सताने के लिए नहीं आ सकता था। समझ पा रहे हो आप? अगर उसने अटैक करने की कोशिश करी तो लोगों की जिंदगी में कोशिश करी थी। उसने अटैक करने की कोशिश करी तो पतरस की जिंदगी में अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन शैतान यीशु के ऊपर अटैक नहीं कर सका। हालांकि स्टार्टिंग में उसने अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको अनुभव हो गया, और लिखा है मत्ती की पुस्तक में कि शैतान यीशु के पास से चला गया। पता है ना हम सबको, कुछ टाइम के लिए शैतान उसके यीशु के पास से चला गया था। जो अटैक उसने स्टार्टिंग में किए, सेम वही अटैक वो लास्ट में नहीं कर सका, बीच में नहीं कर सका। फिर वो लोगों के ऊपर अटैक करके यीशु को भरमाने की कोशिश करता था। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो अब हमें समझने की जरूरत है, हो सकता है कि हम आत्मा में, प्रार्थना में, सामर्थ्य में दृढ़ हो गए हैं। 100 में से हो सकता है शायद वो एक व्यक्ति हम है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप अपने आप को समझो, वो 100 में से एक आप हो। लेकिन शैतान आपको डायरेक्टली नहीं गिरा सकता, है ना? वो इनडायरेक्टली गिराने की कोशिश कर सकता था, जैसे उसने यहूदा को इस्तेमाल किया, क्योंकि शैतान को पता चल चुका था मैं डायरेक्टली यीशु को नहीं गिरा सकता, मेरे बस की नहीं है, ये मेरे बस से बाहर है, तो मैं किसी को इस्तेमाल करूंगा। समझ पा रहे हो आप? तो बहाने बनाने की कोशिश कर सकता था वो दुष्ट, कि एक विश्वासी गिरे, जड़ पर अटैक मार सकता था। एक पिता को गिराने के लिए उसके बच्चे पर अटैक कर सकता था। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? जड़ पर। एक पत्नी को गिराने के लिए उसके बच्चे पर अटैक कर सकता था, उसके पति पर अटैक कर सकता था, उसकी सास पर अटैक कर सकता था, उसकी सास के द्वारा पति पत्नी के बीच में दरार डाल सकता था, किसी भी रूप में अटैक कर सकता था। व्हीकल पर अटैक कर सकता था, धन पर अटैक कर सकता था, शरीर पर अटैक कर सकता था, कुछ भी कर सकता था वो किसी भी रीति से। तो ये टाइम है आपको और मुझे दृढ़ होने का। हम स्ट्रांगली अभी प्रेयर्स में आएंगे, ठीक है? सभी लोग याद रखें, अभी हम यीशु के लहू को लगाएंगे, आत्मिक हथियार पहनेंगे, और फिर उसके बाद में आत्मिक हथियार पहनने के बाद हम दृढ़ता से प्रेयर्स में आएंगे, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को कवर करेंगे खुदावंत के खून में। ठीक है? ये टाइम है सामर्थ्य रूप से बढ़ने का, और मैं विश्वास करता हूँ जब आप दृढ़ता से दुआ करोगे, आप बढ़ोगे। और जब आप उस सामर्थ्य में, उस अभिषेक में बढ़ोगे अभी दृढ़ता से दुआ करने के द्वारा, तो आप हजारों को गिराओगे, लाखों को गिराओगे। आमीन। क्योंकि लिखा है एक एक हजार को, दो 10,000 को भगाएगा। आप तैयार हो साथ में गिराने के लिए? एक एक मन एक आत्मा होके तैयार हो? इकट्ठे होकर उन दुष्ट आत्मा के गढ़ों को गिराएंगे, और एक दूसरे के विषय में हम उन दुष्ट आत्माओं से युद्ध करेंगे। हालेलुया। तैयार हो? आपके घर में कठोरता क्यों थी? फैमिली में, परिवार में टूटापन क्यों था? विरोध क्यों था? गड़बड़ियां क्यों थी?
याद करो उन मोमेंट्स को। गुस्सा करना है आपको उन दुष्ट आत्माओं पर, क्रोध करना है आपको उन दुष्ट आत्माओं पर जिन्होंने आपका चैन चुराया है, आपकी शांति चुराई है, आपकी आशीष चुराई, आपकी बरकत चुराई, आपके फैमिली में किसी के ऊपर अटैक किया है। थोड़ी दिन पहले सब सही चल रहा था या कुछ सालों पहले सही चल रहा था, लेकिन अब वो सही क्यों नहीं है? आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा दुष्ट आत्माओं के विरोध में, गुस्सा करना पड़ेगा उन दुष्ट आत्माओं पर। समझ पा रहे हो आप? आज वो टाइम है ताकि उसके ऊपर हम हावी हो सके एक मन होकर। हालेलुया। शरीर पर अटैक किया, धन पर अटैक किया, नुकसान कराए, परिवारों को तोड़ा, विरोध फैलाया, कड़वाहटें फैलाई, कुड़कुड़ाहटें फैलाई, गड़बड़ियां की, बहुत कुछ किया। लेकिन ये टाइम है, अगर हम अभी ढीले पड़ गए ना, तो अपने लिए ना हम द्वार खोल सकते थे। समझ पा रहे हो कौन सा द्वार? गलत अंगीकार नहीं करना है, क्योंकि शैतान को पता चल जाएगा कि अरे द्वार तो ढीला सा पड़ा है, इसके बस की तो कुछ ना है। चलो हम यूहन्ना 10 का 10 को पूरा करते हैं इनकी जिंदगी में। चलो इनको वचन की नॉलेज नहीं है, चलो मैं इनको वचन की नॉलेज दिला देता हूँ अच्छे से। शैतान चोरी करने और नाश करने और घात करने आता है। जब उसको दरवाजा खुला दिखाई दिया है ना, तो पूछेगा नहीं मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारा सोना चुरा लूं। समझ पा रहे हो? वो बरकतें चुराने के लिए पूछेगा नहीं, शांति चैन विश्राम आराम चुराने के लिए पूछेगा नहीं, वो अटैक करने के लिए पूछेगा नहीं। यीशु पूछ कर आता है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और शैतान वो है, क्या कहते हैं उसको, जो बिना बताया जाता है, जो भी समझो आप, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुलाने की जरूरत यीशु को है। यीशु को पुकार के हम दृढ़ता से एक मन एक आत्माओं के चलते। रेडी? 37 हो रहे हैं, सॉरी कितने बज रहे हैं, 23 हो रहे हैं, 12:23। तैयार हो सभी लोग? अभी हम सभी एक मन एक आत्माओं की दृढ़ता से यीशु के खून को लगाएंगे। हम एक मन एक आत्माओं के प्रेयर करते हैं। जिसको नहीं आता यीशु के लहू को लगाना, तो वो अभी सुन सुनकर अपने आप अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाना। ठीक है? चलो एक मन होते हैं हम लोग। माइक को बंद रखना, जब माइक चालू करने के लिए बोला जाए तब चालू करना, जब बंद करने के लिए बोला जाए तब तुरंत बंद कर लेना। जो टाइम दिया जाए आंखों को खोल कर दुआएं करनी है, ये नहीं कि आंखें बंद कर रखी और माइक चालू कर रखा है, धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं गाड़ी अपनी। एक दूसरे को देखकर डिस्टर्बेंस ना हो, गड़बड़ी ना हो, बोलने बतलाने में किसी को टाइम वेस्ट ना हो। चालाक बनना है, चतुर बनना है। ठीक है? बोलो प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। मेरे हमारे सभी पाप क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु आपके लहू से धो दीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद। आपसे विनती करते हैं प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मैं जैसे भी मुझे ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपके खून को जो आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया, अपनी देह से मेरे खातिर तूने बहाया, उस सामर्थी खून को, उस शक्तिशाली खून को, उस छुटकारे के खून को, उस पवित्र खून को मेरे शरीर पर लगाता, मेरी आंखों पर, मेरे चेहरे पर, मेरे सर पर, मेरे बालों पर, मेरे कानों पर, मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरी बुद्धि ज्ञान समझ सोच विचार मेमोरी पावर याददाश्त पर लगाता, मेरे तन मन धन पर लगा, मेरे गले में, चेहरे में, हड्डी मांसपेशियों में, नस नस में लगा। जिस किसी को भी जहां कहीं भी कोई समस्या लग रही थी वहां पर उस खून को लगाएं। महसूस करें इस बात। प्रभु आपके पीठ से, आपके हाथों से उस खून को लेते यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों में, और प्रभु मेरे गले में लगाता, मेरे शरीर, मेरे चेहरे में लगाता, मेरी नस नस नड़ी नाड़ों में, खाने पीने की नड़ी नाड़ों में, सांस की नड़ी नाड़ों में लगाता, मेरे दिल की धड़कनों में, फेफड़ों में, पेट में, लीवर में, किडनी में, अंतड़ियों में। प्रभु मेरे प्राइवेट पार्ट पे लगा। खुदावन तेरे खून को मेरे कंधों पे, हड्डियों में, मांसपेशियों में लगाता हूँ। प्रभु तेरे खून को मेरे खून में मिलाता हूँ। बोलो प्रभु तेरे खून को मेरे खून में मिलाता हूँ। तेरे खून को मेरे जांग पर, मेरी हड्डियों पर, मांसपेशियों पर, घुटनों की कटोरी पर, पिंडलियों पर, पैर के गट्टे पर, उंगली अंगूठों पर, तलवे पर खुदावन तेरे खून को लगाता हूँ। तेरे खून को तेरे हाथों से लेता हूँ, तेरे सर से लेता हुआ तेरे खून को मेरे सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक लगाता हूँ खुदावन।
तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। बोलो तेरे खून में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है। धन्यवाद प्रभु, आपके उस सामर्थ्य खून को मेरे खून में मिलाता हूं, मेरे शरीर के सभी अंगों को धोता हूं, धोती हूं। धन्यवाद प्रभु। और इसी प्रार्थना को मेरे परिवारों के लिए मांग, तेरे खून से उनके शरीर, प्राण, आत्मा, हड्डी, मांसपेशियों को धोते हैं, तेरे खून को उनके खून में मिलाते हैं। बोले प्रभु, मैं उद्धार का टोप पहनता हूं सर पे, विश्वास की ढाल लेता हूं उल्टे हाथ में, आत्मा की तलवार जो मेरी कमर के पास है लेता हूं, जो परमेश्वर का वचन है मैं लेता हूं, सत्य से अपनी कमर को कसता हूं, धार्मिकता की मैं झिलम पहनता हूं, पैरों में मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूं। प्रभु, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बने। मैं आपके लहू के हाथ के नीचे आता हूं, अपने आप को आपके अधीन करता हूं, नम्र करता हूं, शून्य करता हूं, दीन करता हूं। प्रभु, तेरे पवित्र रक्षा और सुरक्षा और इज़राइल के रथों और सवारों का बाड़ा, पवित्र युद्ध के दूतों का बाड़ा मेरे मेरे लाइफ पार्टनर के, मेरे बच्चे के, मेरी फैमिली के, मेरे माता पिता के, मेरे घराने के, हमारे तन मन धन के, हमारे घर चौखट के, हमारे वस्तुओं के, हमारे वाहन के, हमारे गली के, वह मोहल्ले के, हम सभी के चारों तरफ लगाता हूं, तैनात करता हूं तेरे यीशु, तेरे नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें अब सभी लोग। धन्यवाद प्रभु। ताली बजाएं और धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। इस समय मैं बिल्कुल गोल्ड की ब्रांडेड न्यू वॉच देख रहा हूं और बहुत कॉस्टली है, वो बहुत महंगी है। प्रभु, तेरे नाम से हम सभी का गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम सभी का गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। अंगीकार करो, बोलो प्रभु, मेरा गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है, मेरा सुनहरा समय शुरू होने जा रहा है, मेरा अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। शलबा का सत्ता का। थैंक यू जीसस। बोलो, सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है। धन्य कहो उसके, धन्य कहो, धन्य कहो, धन्य कहो। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, 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 सेनाओं का यहोवा धन्य है। धन्य है वो धन्य है, धन्य है वो धन्य है, सेनाओं का यहोवा धन्य है, धन्य है वो धन्य है, सेनाओं का यहोवा धन्य है, धन्य है, धन्य है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अपने घर के अंदर अपनी आंखों को बंद करो, इधर उधर मत ताको। अपने घर के अंदर जो भी चीज आपको तंग कर रही थी, आप देखने की कोशिश करो उसको। खुदा आपको दिखाएगा भी, खुदा आपको दिखाएगा भी, खुदा आपको दिखाएगा। हे प्रभु, इनकी आंखें खोल दे ताकि ये देखे जो तू चाहता है, ये देखे और ये अपने युद्ध को लड़े खुदावन, जिसमें तू इनके साथ है। इनको इनके हिस्से का काम करने का अनुग्रह दे।
प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा इनको मिले। देखो उन चीजों को जिन्होंने आपकी बरकतों को रोका है। देखो उन दुष्ट आत्माओं को जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स को रोका है, गवाहियों को रोका है, तरक्की को रोका है, उन्नतियों को रोका है, घर में बिजली आने से रोका है, पानी आने से रोका है, आशीष आने से रोका है, गवाहियां बनने से रोका है, रुलाया है जिन्होंने तुम्हें। उन दुष्ट आत्माओं को देखो अपनी खुली आंखों से, अपनी आंखों को बंद रखो, देखो 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 उन चीजों को, जागते हुए देखो तुम, जागते हुए खुदा ये देखें। देखो तुम उन दुष्ट आत्माओं को, उन सांप के गुच्छों को, उन कुत्तों को, उन लोमड़ियों को, उन कीड़ों को, उन गंदी शक्तियों को चलते हुए, दौड़ते हुए, उन दुष्ट आत्माओं को सताए जाते हुए तक सका टका लिखा रबका सत्ता कर रबा। देखो तुम, आज्ञा दो इसी समय, प्रभु तेरे स्वर्गदूत आगे बढ़े। बोलो मेरे साथ, प्रभु तेरे स्वर्गदूत आगे बढ़े। इस समय जो इस आवाज को सुन रहे हैं, इस समय जो ये प्रार्थनाएं जिस भी घरों में की जा रही है, जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे इनके घरों में, खुदा तो छो रहा है, तेरा अभिषेक बह रहा है, तेरा मसा बाबा का सकर रगड़ प्रभु, तेरा मसा, तेरा अभिषेक, तेरी भरपूरी, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर छाया कर रही है। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को हम आज्ञा देते हैं। बोलो हम आज्ञा देते हैं, बोलो हम आज्ञा देते हैं, बोलो हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। एक साथ बोलो आज्ञा देते हैं। यस, वेरी गुड, आज्ञा देते हैं, 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 आज्ञा देते हैं। हे स्वर्ग परमेश्वर, तेरी पवित्र युद्ध के दूतों की सेना, आज्ञा देते हैं हम उस सेना को, वो आगे बढ़े, 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 वो आगे बढ़े। आवाज सुने, तुर्री ही की सी आवाज सुने कि खुदावन ने आपकी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर अपने युद्ध के दूतों को भेजा है। सुने, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी ओर से लड़ रहा है, लड़ रहा है। बोलो, मैं बांधती हूं उन दुष्ट आत्माओं को, मैं बांधता हूं उन दुष्ट आत्माओं को, मैं बांधता हूं उन अंधकार की शक्तियों को, उन गंदी बदरूहों को, उन कीड़े मकोड़ों को, उन लोमड़ियों को, उन कुत्तों को, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो किसी भी प्रकार से हमारी जिंदगी के किसी भी हिस्से में एंटर करी थी, हमारे घराने में एंटर करी थी, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे धन में, हमारे लाइफ के किसी एरिया में एंटर करी थी, ऐसी दुष्ट आत्माओं को मैं उखाड़ देता हूं, मैं बांध देता हूं, मैं बांध देता हूं। बोलो, मैं बांध देता हूं, मैं बांध देता हूं, मैं बांध देता हूं, मैं बांध देता हूं, मैं गिरता हूं, मैं टूटता हूं, मैं टाटता हूं, मैं टाटता हूं, मैं टाटता हूं, मैं टूटता हूं, मैं टूटता हूं, मैं टाटता हूं। आज्ञा दो, टाटता हूं दुष्ट आत्मा को जिन्होंने आपकी बरकतों को रोका है। आप चुप कैसे रह सकते हो? जिन्होंने आपको रुलाया है, आप चुप कैसे रह सकते हो? जिन्होंने आपको कमजोर किया है, आप चुप कैसे रह सकते हो? जिसके कारण आपका धन वेस्ट हुआ, आप चुप कैसे रह सकते हो? जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में बड़ी गुड न्यूज नहीं पा पाए, आप चुप कैसे रह सकते हो? आप कितने लंबे समय से, कितने महीनों से, कितने सालों से आप आंसू बहा रहे हो, आप चुप कैसे रह सकते हो? तू चुप कैसे रह सकते? अपने मुंह को खोल, तेरे मुंह को मैं अपने वचन से भर दूंगा। थैंक यू जीसस। मुंह खोल अपना, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। खुदा ये तेरी वाणी सुने, ये तेरी वाणी को सुने इसी समय तेरे नाम से। प्रभु तेरे नाम से ऐसी दुष्ट आत्माओं को हम उखाड़ते हैं, हम बांधते हैं, हम बांधते हैं, हम बांधते हैं, हम उन सब की गंदी आत्माओं को हम बांधते हैं। बोले, मैं बांधती हूँ मेरे घर में से नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्मा को मैं बांधता हूँ, मैं बांधता हूँ, मैं बांधता हूँ। तो सुको सका 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 लेकर तका लगा तका। इस समय ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बेड़ी है, उसके अंदर दुष्ट का पैर बंधा हुआ है और उस बेड़ी के साथ बहुत सारी चेन्स है। उन चेन्स को समझ लो दूतों ने, परमेश्वर के दूतों ने पकड़ रखा है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में आ रहा है। बोलो, सब कुछ मेरे फेवर में आ रहा है। गुड न्यूज़ मेरे फेवर में आ रही हैं। जो गवाहियां मेरी जिंदगी में आने वाली थी, वो गवाहियां मेरे फेवर में आने वाली हैं। जो गवाहियां बनने शुरू हो चुकी थी, वो गवाहियां मेरे फेवर में आने वाली है। धन्यवाद खुदावन। अब एक काम करो, आग उतारो, क्रोध भड़काओ ऐसी दुष्ट आत्माओं के ऊपर। बाबा का सका रक 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 सता का लबट का सिद्धि का रवा का लका टका का पत का सोंदो को रबट लिखा सता का रबट बरफ तक उठे। इसी समय हर एक मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए, हर एक मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए। हमारे घर की, मेरे फाइनेंस की, हमारे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, मेरी पत्नी की, मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरी सास की, मेरे ससुर की। बोले ये सभी बहनें, बोले सभी भाई लोग, बोले 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 और बोले यीशु मसीह के नाम में। बोले,
इसी समय उठे और दृढ़ हो जाए, इसी समय उठे और दृढ़ हो जाए, आपकी मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंशियली ब्लेस होने जा रहे हो, आप बढ़ने जा रहे हो। हर एक अंधकार की शक्तियों को हम डांटते हैं, हम घुड़कते हैं, हम बांधते हैं और नष्ट करते हैं। कर्जे वाली गंदी दुष्ट आत्मा, घटी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, रुकावट वाली गंदी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा, लड़ाई दंगे की गंदी दुष्ट आत्मा, मौत वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मौत के दूतों सुनो हमारी आवाज को। अरे हर एक गंदी बदरूहों जो हमारी जिंदगी में गवाहियों को आने से रोकती है, प्रार्थना के उत्तर आने से रोकती है, जो हमारी ब्लेसिंग को डिले करती है, या मेरे लाइफ पार्टनर के विषय में मुझे डिले करती है, मेरी ब्लेसिंग को छीनती है, चुराती है, नाश करती है, या दुख देती है, या सताती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उखाड़ती हूँ। मैं तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उखाड़ देता हूँ, मैं तुझे उधेड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे डांटता हूँ, बात कर नष्ट करता हूँ। छोड़ और जा, छोड़ और जा, छोड़ और जा, छोड़ और जा, छोड़ और जा। प्रभु तेरे नाम से आजाद हो रहे तेरे लोग। हमारा फाइनेंस आजाद है, बोलो मेरा फाइनेंस आजाद हो चुका है। तेरे लहू नाम वचन के द्वारा मेरा फाइनेंस हर एक बंधन से छूट चुका है। मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे माता पिता, हम सबका शरीर, मेरे घराने का शरीर यीशु मसीह के लहू नाम वचन के द्वारा हर एक बंधन से आजाद हो चुका है, हर एक दुर्बलताओं से छूट चुका है, घटियों से आजाद हो चुका है, रोगों से आजाद हो चुका है, बीमारियों से आजाद हो चुका है, महारोगों से आजाद हो चुका है। मेरे विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, मेरे विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, मेरी पत्नी के विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, मेरे माँ बाप के विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, मेरे घर के फैमिलीज के, मेरे परिवार, मेरे घराने के विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, हमारे अग्गों के विलाप के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, समाप्त होने जा रहे हैं और समाप्त होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो, मेरे धन को, मेरी बरकत को, मेरी शांति को, मेरे चैन को, मेरे विश्राम को, मेरी सेहत को, मेरे फाइनेंस को, मेरे अभिषेक को जो शैतान ने खा लिया था, जो उसने निगल लिया था, जो उसने चुरा लिया था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा को हम बांधते हैं। बोले मैं बांधता हूं, मैं बांध कर उखाड़ कर नष्ट करता हूं, दुलोक के कुंड में नष्ट करता हूं। जलाई जाए, सताई जाए ऐसी दुष्ट आत्मा, तड़पाई जाए जिन्होंने मैं तड़पाया, सताई जाए जिन्होंने मैं सताया ऐसी दुष्ट आत्माएं, गिराई जाए जिन्होंने मैं गिराया यीशु मसीह के नाम से ऐसी दुष्ट आत्माएं। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें चले। बोलो धन्य है यहोवा। हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठा के हमारा युद्ध करना होता है, हाथों को उठाकर अपना हमारा युद्ध करना होता है, अपने मुंह से यहोवा की बड़ाई करना हमारा युद्ध करना होता है। थैंक यू जीसस। बोलो यहोवा धन्य है, तू धन्य है, तू महान है, तू महान है। चट्टानों के तड़कने की तुम आवाजों को सुनो, आंधी और तूफानों की आवाजों को सुनो, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ रहा है, वो हमारी ओर से बदला ले रहा है, वो हमारा पलटा ले रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि यहोवा कहता है, उसका वचन कहता है कि जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊंगा, तुरंत चुकाऊंगा, तुरंत चुकाऊंगा। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे आंसू के दिन समाप्त हो जाएंगे। मैं तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे उठाने के लिए, तुझे संभालने के लिए मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। या बांध और दृढ़ हो जा, भय ना कर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोवा तेरे संग है, जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इन बातों को लिख ले, ये बातें निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि इनका समय वेग से चला आता है, इनका पूरा होने में विलंब भी हो, लेकिन ये निश्चय पूरी होंगी। ये देखे छुटकारों को, स्वर्गदूतों को आता हुआ अपने घर में, ब्लेसिंग्स को आता हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ, उन्नति को होता हुआ, तेज रोशनी को अपने जिंदगी में होता हुआ, अंधकार हमेशा के लिए जाता हुआ। धन्यवाद खुदा बाबा का सिकर रका टका संदा खलबा का टका टका रबा लबा लबा डबा डबा टका। थैंक यू जीसस। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। खुदा इनके सम्मुख होकर चल, आज ये तेरे वस्त्र को पकड़े, ये छुए इनका वस्त्र। प्रभु आज तेरा वस्त्र इनके वस्त्रों के टच हो, आज तेरा हाथ इनके सर पर आए, इनकी पीठ पर आए, इनके कंधे पर आए। हियाब दे खुदावन, हियाब दे इसके अकेलेपन को दूर कर। हियाब दे परमेश्वर, इसको जोड़ दे खुदावन। बिखरने टूटने से पहले इसको संभाल ले खुदावन, संभाल ले खुदावन, संभाल ले। इसकी रुकी हुई प्रार्थना के उत्तर मिले। शादी के विषय में संभाल ले खुदावन, इसको लाइफ पार्टनर के विषय में संभाल ले खुदावन, इसके बच्चे के विषय में संभाल ले खुदावन, इसकी सेवका, इसके फाइनेंस के विषय में संभाल ले खुदावन।
संभाल ले खुदावन, संभाल लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसकी पर्सनल लाइफ के विषय में, इसकी सेवकाई के विषय में, इसके प्रभु आत्मिकता के विषय में संभाल खुदावन, संभाल खुदावन। इसकी जुबान को शुद्ध कर, जुबान को शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, वो मांगे यहोवा से, मांगे अभी, मांगे अभी, अभी मांगे, मांगे भूख और प्यास से मांगे। यहोवा चाहेगा तो वो आपको देगा। मांगे, हम दुआ करते हैं उस परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु के वचन कहता है, यूहन्ना ने कहा था उसका सूप उसके हाथ में है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बपतिस्मा सिर्फ यीशु दे सकता है, और यीशु जिसके द्वारा होकर करे उसके द्वारा हो सकता है। ये यीशु के वश में है। जिस पर यीशु चाहे उसके ऊपर उड़ेल सकता है, जिसके द्वारा यीशु चाहे उसके द्वारा उड़ेल सकता है। अनुग्रह कर अपने हाथों को उठाएं खुदावंत की ओर। जिनके पास अन्य भाषा के शब्द हैं पहले से ही, वो बोलना शुरू करें। जिनके पास नहीं है वो मांगे, वो मांगे। कनेक्ट हो जाए, इधर उधर मत ताकें। कनेक्ट होने का टाइम है ये। अपने दिमाग के तार खुदा के साथ जोड़िए, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट ना होने पाया। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलिए, धन्यवाद बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, बोलिए हालेलुया, उसकी स्तुति हो। हालेलुया बोलते रहे, 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 बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। शदबका संदकर रबका लकटका सत्तकर रबदबरा तकर रबदबरा। जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, वो लोग अपने माइकों को चालू करें, अपने माइकों को चालू करें। सिर्फ वही लोग जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, माइकों को चालू करके हालेलुया बोले, माइकों को चालू करके हालेलुया बोले। जिनको अन्य भाषा नहीं मिली वो माइकों को चालू करके हालेलुया बोले, माइकों को चालू करके हालेलुया बोले। शदकर रबका सत्तका बोले, इसी समय बोले, बोले। कनेक्ट हो जाए खुदा के साथ, कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। उठे परमेश्वर तेरे नाम से, इनकी जुबान उठे, इनकी जुबान उठे इसी समय, इनकी जुबान उठे तेरे कामों को करने के लिए, तेरे नाम से प्रभु दुआएं करने के लिए। हाथों को उठाए परमेश्वर, तेरे लोग उठाए, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, बोले। खुदावंत की स्तुति करे, स्तुति करे, उसकी तारीफ करे। इधर उधर मत देखिए, हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। इधर उधर ताड़ने से नहीं, कनेक्ट होने से, कनेक्ट होने से, उसके साथ मजबूत होने से, घनिष्ठ संबंध रखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को बढ़ाएं परमेश्वर की तरफ, और जिनको अन्य भाषा मिल चुकी है वो लोग हाथों को बढ़ाएं इनकी तरफ, हाथों को बढ़ाएं इनकी तरफ, हाथों को बढ़ाएं इनकी तरफ। जिनको अन्य भाषा मिल चुकी है वो इनकी तरफ हाथों को बढ़ाएं, ताकि प्रभु इनको भी अन्य भाषा का दान दे, इनको भी प्रभु अन्य भाषा का दान दे। इसी समय अन्य भाषा उतर आए परमेश्वर, उतर आए खुदावन। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा तेरे दासों के हाथ रखने के द्वारा तो उनके ऊपर अन्य भाषा उतारता था, तो उनके ऊपर अपने रूह को उतारता था, रूहुल कुदूस को उतारता था खुदावन। आज उतार परमेश्वर, अन्य भाषा के वर्ड्स इनको दे, अन्य भाषा के वर्ड्स इनको दे, नए वर्ड्स मिले, नए वर्ड्स मिले, नए वर्ड्स दे, नए वर्ड्स दे, नई शुरुआत इनकी जिंदगी में। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, इनको प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे। ये भरे यीशु के नाम से भरे। जो शब्द परमेश्वर आपको दे रहा है, जो परमेश्वर आपको शब्द दे रहा है, जो शब्द आपकी जुबान पर परमेश्वर आपको दे रहा है, उसको बोलना शुरू करें। शदखरबका उठे इसी समय, इनकी जुबान बोले, बोले प्रभु तेरी रूह से भरे 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 इसी समय उठे, उठे इनकी जुबान अन्य भाषाओं के लिए, उठे परमेश्वर, उठे इनकी जुबान अन्य भाषाओं के लिए। तेरी ओर से बोले, तेरी ओर से पाए, तेरी ओर से भरे, तेरी ओर से उठे, तेरी ओर से बोले, तेरे नाम से बोले, बोले 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 बकसी कर उठे, इनकी जुबान उठे, इनकी जुबान उठे, इनकी जुबान उठे। ये पाए परमेश्वर, बिना अन्य भाषा के परमेश्वर ये आत्मिक युद्ध नहीं कर सकते हैं। बिना अन्य भाषा के परमेश्वर ये परमेश्वर तुझसे बात नहीं कर सकते। बिना अन्य भाषा के परमेश्वर पिता प्रभु ये तुझ में और घनिष्ठ नहीं हो सकते थे। परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर।
अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। छूले खुदावन, छूले खुदावन, छूले खुदावन, छूले खुदावन, छूले 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 शत कर रबा का लका संदा कर रबा का ले तक का संदा कर रबा का तक संदा कर रबा का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिनको अन्य भाषा मिल चुकी है वो सब अन्य भाषा बोलना शुरू करें, सब अन्य भाषा बोलना शुरू करें। कनेक्ट हो जाए इसी समय, कनेक्ट हो जाए, बोलते रहे, बोलते रहे। जिनको नहीं मिली वो हालेलुया और धन्यवाद बोलते रहे। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें, सभी लोग अपने माइकों को चालू करके प्रार्थना करें, अन्य भाषा करें और हालेलुया करें। थैंक यू जीसस, Thank you.